सावन का महीना था। सुबह से ही काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठता था। कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और झोपड़ियों की छतों से पानी टपक रहा था। गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में राधा छोटे से स्टोव पर घर के लिए साधारण सा खाना बना रही थी। बर्तन में बस थोड़ा सा चावल और दाल पक रही थी। घर में राशन इतना ही बचा था कि किसी तरह एक वक्त का खाना बन सके। झोपड़ी के एक कोने में पुरानी लकड़ी की चारपाई पर 7 साल का गोपाल तेज बुखार में लेटा हुआ था। उसका चेहरा बुखार से लाल पड़ चुका था। उसके सिरहाने उसकी बूढ़ी अम्मा कमला बैठी थी। वे कांपते हाथों से उसके माथे पर भीगी पट्टी रख रही थी और भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना कर रही थी। गोपाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोला, अम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ कहाँ है? कमला ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरी माँ यहीं है, तेरे लिए खाना बना रही है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतने में राधा दौड़कर गोपाल के पास आई। उसने उसका माथा छूकर देखा। बुखार पहले से भी ज्यादा था। गोपाल ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। राधा की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मेरे लाल, तेरी माँ हमेशा तेरे पास रहेगी। तू बस हिम्मत रख, भगवान चाहेंगे तो तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुला। तेज बारिश की हवा के साथ पानी की बौछार भी अंदर आ गई। दरवाजे पर गोपाल के पापा लड़खड़ाते हुए खड़े थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, आंखें लाल थी और मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। अंदर आते ही उन्होंने ऊंची आवाज लगाई, अजी सुनती हो? कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। राधा घबराकर रसोई से बाहर आई। क्या बात है गोपाल के पापा? उन्होंने गुस्से से कहा। कुछ पैसे निकालो, दारू खत्म हो गई है, दोस्तों के साथ बैठना है। राधा की आंखें भर आईं। उसने गोपाल की तरफ देखते हुए कहा, गोपाल के पापा, जरा अपने बेटे को तो देख लीजिए। 3 दिन से बुखार में तप रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि आज दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बड़ी मुश्किल से 500 रुपए जोड़े हैं, वो भी उसकी दवा के लिए हैं। भगवान के लिए वो पैसे मत मांगिए। रघु गुस्से में चिल्लाया, बस बस करो ये रोना धोना, हर बार वही बुखार वही दवा। अरे मैं कोई वैद्य हूँ क्या? कोई डॉक्टर हूँ? नहीं हूँ। मुझे अभी पैसे चाहिए, सुन रही हो ना? अभी के अभी। बाकी तुम्हारा बेटा जिए या मरे उससे मुझे क्या। जाओ, जहां से लाना है लाओ, लेकिन मेरे हाथ खाली नहीं लगा रहने लिया। चाहिए। बूढ़ी कमला कांपते हुए बोली, रघु, होश में आ बेटा, दारू ने तेरी अकल छीन ली है। जिस बेटे के लिए तू दिन रात मेहनत करता था, आज उसी की दवा के पैसे छीन रहा है। बहू सुबह से शाम तक भीगती हुई मजदूरी करती है, खुद आधा पेट खाकर रहती है, फिर भी तेरे लिए कभी एक शब्द नहीं कहती। बेटा, भगवान से डर, किसी गरीब की आह मत ले। बस बस अम्मा, बहुत हो गया ये रोज का ज्ञान। सुबह से शाम तक बस बहू की तरफदारी और उस लड़के का रोना। मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। समझ में नहीं आता क्या? राधा कुछ पल तक अपने बीमार बेटे का चेहरा देखती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने कांपते हाथों से अपने आंचल की गांठ खोली। उसमें बंधे 500 रुपए निकालकर रघु के हाथ पर रख दिए। ले लीजिए गोपाल के पापा, मैं हार गई, एक माँ हार गई। ये पैसे ले जाइए। शायद भगवान को भी मेरे बेटे की जिंदगी मंजूर नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आज हमारे गोपाल को कुछ हो गया ना, तो ये 500 रुपए आपको जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देंगे। रघु ने बिना कुछ बोले झटके से पैसे उठाए, उन्हें अपनी जेब में ठूंस लिया।
इतना कहकर वो मुड़ा और तेज बारिश में फिर से शराब के ठेके की तरफ चल पड़ा। राधा दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही, जबकि पीछे चारपाई पर लेटा गोपाल कमजोर आवाज में बस इतना ही कह पाया, माँ, पापा मेरी दवा लेने गए हैं ना। ये सुनते ही राधा अपने आंसू रोक ना सकी और बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। बिजली की कड़क से पूरी झोपड़ी कांप उठती थी। छत से टपकता पानी मिट्टी के फर्श पर गिर रहा था। तभी गोपाल ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, पापा मेरी दवा लेने गए हैं ना? वो अभी आ जाएंगे ना? ये सुनते ही राधा के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू टप टप गोपाल के हाथ पर गिरने लगे। कमला की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। देख गोपाल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाय राम, अब क्या करेगी मेरी बहू? कहाँ से लाएगी मेरे पोते की दवा? इस शराबी ने तो आखिरी पैसे भी छीन लिए। राधा ने गोपाल का तपता हुआ माथा छुआ। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो भर्राई आवाज में बोली, माँ, अब मुझसे अपने लाल की ये हालत देखी नहीं जाती। हर पल इसका बुखार बढ़ता जा रहा है। मेरे पास बस एक आखिरी चांदी की पायल बची है। मैं उसे बेचकर गोपाल की दवा ले आती हूँ। कमला ने घबराकर राधा का हाथ पकड़ लिया। अरे बहू, नहीं, वो पायल भी बेच देगी तो तेरे पैरों में क्या रहेगा? वो तेरे मायके की आखिरी निशानी है बेटा। राधा ने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोली, माँ, गहने पहनकर क्या करूंगी अगर मेरा बेटा ही ठीक नहीं रहा? जैसे अभी नकली गहने पहन लेती हूँ, वैसे ही नकली पायल भी पहन लूंगी। लेकिन अगर मेरे लाल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर राधा ने संदूक में रखी अपनी आखिरी चांदी की पायल निकाली। उसने एक बार उसे अपनी हथेली पर देखा। हे ठाकुर जी, मेरी इस छोटी सी कुर्बानी को स्वीकार करना। बस मेरे बेटे को बचा लेना। उसने पायल अपने आंचल में बांधी, गोपाल के माथे को प्यार से चूमा और बोली, माँ, आप गोपाल का ध्यान रखिए, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। कमला ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। जा बहू, भगवान तेरे हर कदम की रक्षा करे। इतना कहकर राधा झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर तेजी से टकरा रही थीं। कुछ ही कदम चलते ही वो पूरी तरह भीग गई, लेकिन उसने एक बार भी रुककर खुद को नहीं संभाला। वो तेज तेज कदमों से कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों में कीचड़ चिपक रहा था। कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे, फिर भी उसकी चाल धीमी नहीं हुई। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे अपने गोपाल के लिए दवा लेकर हर हाल में वापस लौटना है। बारिश की हर बूंद उसके शरीर को भिगो रही थी, लेकिन एक माँ का हौसला उन बूंदों से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो बिना पीछे मुड़े भीगती हुई बाजार की ओर बढ़ती चली गई थी। तभी जंगल के पास से गुजरते हुए उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे बचा लो। राधा दौड़कर वहां पहुंची। करीब 8-9 साल की एक छोटी सी बच्ची तेज बुखार में बारिश के बीच जमीन पर पड़ी कांप रही थी। राधा ने उसका माथा छुआ और घबरा गई। हे भगवान, ये तो आग की तरह जल रही है। बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। राधा एक पल भी नहीं रुकी। उसने बच्ची को गोद में उठाया और सीधे अस्पताल ले गई। राधा बच्ची को गोद में उठाए भागते भागते अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बच्ची को देखते ही चौंक कर कहा, अरे, ये तो मंत्री जी की बेटी आर्या है। ये तुम्हें कहाँ मिली? राधा हांफते हुए बोली, डॉक्टर साहब, जंगल के पास बारिश में अकेली पड़ी थी। तेज बुखार में बेहोश थी, इसलिए मैं इसे तुरंत यहाँ ले आई।
डॉक्टर ने तुरंत नर्स को आवाज दी। जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर राधा की तरफ मुड़े और बोले, देखिए, कुछ जरूरी दवाइयाँ और इलाज तुरंत शुरू करना होगा। पहले इनके पैसे जमा कर दीजिए, देर हुई तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। राधा ने बिना कुछ सोचे अपनी आखिरी चांदी की पायल बेचकर मिले सारे पैसे डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आप जल्दी से बच्ची का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने पैसे लेकर तुरंत इलाज शुरू करवाया। उसी समय उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मंत्री जी का नंबर मिलाया। हेलो मंत्री जी, मैं सिविल अस्पताल से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी आर्या हमारे अस्पताल में है, घबराइए मत, उसका इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप उसका ध्यान रखिए। मैं अभी इसी वक्त अस्पताल पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर का फोन रखते ही मंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। वे घबराकर अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और कांपती आवाज में बोले, अजी सुनती हो, हमारी आर्या, हमारी बेटी मिल गई। डॉक्टर का फोन था, वो सिविल अस्पताल में है। जल्दी चलो, एक पल भी देर नहीं करनी है। ये सुनते ही उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। सच कह रहे हैं जी, हमारी बिटिया मिल गई। 2 दिन से उसका चेहरा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। हर मंदिर में माथा टेका, हर पल भगवान से बस उसी की सलामती मांगी। चलिए जी, मुझे अभी मेरी बेटी के पास ले चलिए। मंत्री जी ने जल्दी से कार की चाबी उठाई और बोले, चलो, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली, अब एक पल की भी देर नहीं करेंगे। दोनों दौड़ते हुए घर से बाहर निकले, कार में बैठे और तेज बारिश के बीच अस्पताल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों की आंखों से खुशी और बेचैनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्या को देखते ही उसकी माँ दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया। आर्या, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? 2 दिन से तेरी एक झलक देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मंत्री जी ने भी बेटी का माथा चूम लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, घबराइए मत मंत्री जी, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। समय पर इलाज मिल गया, इसलिए उसकी जान बच गई। मंत्री जी, आपकी बेटी की जान मैंने नहीं, इस महिला ने बचाई है। ये बारिश में जंगल से आपकी बेटी को उठाकर लाई और अपने आखिरी पैसों से इसका इलाज शुरू करवाया। मंत्री जी भावुक होकर बोले, बेटी, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। हमारी बेटी 2 दिन से लापता थी, तुमने उसे बचाकर हमें हमारी दुनिया लौटा दी। लेकिन राधा चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक भी शब्द नहीं था। मंत्री जी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसका गला भर आया। कांपते होठों से वह बोली, साहब, मेरा भी एक 7 साल का बेटा है, गोपाल। 3 दिन से तेज बुखार में तड़प रहा है। मैं अपनी आखिरी चांदी की पायल बेचकर उसके लिए दवा लेने निकली थी, लेकिन रास्ते में आपकी बिटिया उस हालत में मिली तो एक माँ होकर मैं उसे वहां छोड़ नहीं पाई। जो पैसे मेरे गोपाल की दवा के लिए थे, वही मैंने आपकी बेटी के इलाज में दे दिए। अब मेरा गोपाल कैसे बचेगा साहब? मेरा लाल मेरी राह देख रहा होगा। और तुम्हारे पति? साहब, गोपाल के पापा रोज शराब पीकर घर आ जाते हैं। घर की कमाई दारू में उड़ा देते हैं। आज भी मेरे बेटे की दवा के पैसे मुझसे छीन कर चले गए थे। बड़ी मुश्किल से अपनी आखिरी चांदी की पायल बेची थी, तब जाकर कुछ पैसे मिले थे, लेकिन वो भी आपकी बिटिया के इलाज में लग गए। अब मेरे गोपाल के पास दवा भी नहीं है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा साहब। मंत्री जी तुरंत डॉक्टर की ओर मुड़े। डॉक्टर साहब, जिस माँ ने अपनी औलाद से पहले हमारी बेटी की जान बचाई है, उसका बेटा किसी भी हालत में नहीं मरना चाहिए। अभी इसी वक्त एक एम्बुलेंस भेजिए, गोपाल को यहाँ लेकर आइए। चाहे जितने पैसे लगें, उसका पूरा इलाज होगा। 1-1 रुपया मैं दूंगा।
लेकिन उस मासूम को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस गोपाल को अस्पताल ले आई। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। आप लोग उससे मिल सकते हैं। कुछ देर बाद मंत्री जी ने रघु को भी अस्पताल बुलवाया। रघु सिर झुकाए उनके सामने खड़ा था। मंत्री जी ने कड़क आवाज में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस पत्नी ने अपने बेटे की दवा के पैसे भी एक अनजान बच्ची की जान बचाने में लगा दिए, उसी पत्नी के पैसे तुम शराब में उड़ाते रहे। तुमने पति कहलाने का हक खो दिया था। अगर आज राधा तुम्हारी तरह स्वार्थी होती तो मेरी बेटी आज जिंदा नहीं होती। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस पत्नी ने अपने बेटे की दवा के पैसे भी एक अनजान बच्ची की जान बचाने में लगा दिए, उसी पत्नी के पैसे तुम शराब में उड़ाते रहे। तुमने पति कहलाने का हक खो दिया था। अगर आज राधा तुम्हारी तरह स्वार्थी होती तो मेरी बेटी आज जिंदा नहीं होती। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो राधा के पैरों में गिर पड़ा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, अजी सुनती हो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आज समझ आया कि शराब ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया था। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेहनत करूंगा, अपने बेटे का अच्छा बाप बनूंगा और आपका अच्छा पति। बस एक बार मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हारे परिवार की नई जिंदगी शुरू होगी। राधा ने हमारी जान से भी प्यारी बेटी को बचाया है। इसके बदले हम तुम्हें रहने के लिए एक पक्का घर देंगे और इतना सहारा देंगे कि तुम्हारा परिवार सम्मान से जी सके। लेकिन रघु, अगर दोबारा शराब की तरफ कदम बढ़ाया तो याद रखना, सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। नहीं साहब, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे परिवार के नाम है। कुछ दिनों बाद राधा, गोपाल, कमला और रघु नए पक्के घर में रहने लगे। रघु ने शराब छोड़ दी, मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। गोपाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। घर में पहली बार हंसी गूंजने लगी। और राधा, वो जब भी भगवान के सामने दीपक जलाती, उसकी आंखों में एक ही बात होती, जिस दिन मैंने अपने बेटे से पहले किसी और की बेटी को बचाया था, उसी दिन भगवान ने मेरे बेटे की जिंदगी भी लिख दी थी।